14 से 23, 19 से पहले कोई सवाल? बिफोर 19 मेरे ख्याल से Z1 का मॉड निकालेंगे, ठीक है। तो अपन ने बात की हुई है कि मॉडुलस ऑफ R की पावर n इज R का मॉडुलस रेज टू द पावर n। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि Z1 का मॉड विल बी इनसाइड जो मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी पावर 1/6, क्योंकि 1/6 ऊपर चला जाएगा नहीं, और मॉडुलस को ऊपर नीचे तोड़ सकते हैं। तो ऊपर का मॉडुलस किसका होगा? 1 माइनस आइटा का मॉडुलस, दैट इज √2, और नीचे होगा 1 प्लस आइटा √3 का मॉडुलस, दैट इज 2। तो √2/2 की पावर 1/6, यानी कि दैट इज 2 की पावर -1/12। और ऐसे ही Z2 का मॉड भी सेम आएगा, और Z3 का भी मॉड क्या आएगा? सेम। सबका मॉडुलस वही आएगा 2 की पावर -1/12। अब रख के चेक कर लीजिए। और कोई 23 तक? टिल क्वेश्चन नंबर 23। 23 मेरे ख्याल से वही है, ZZ बार इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे होंगे तो शायद समझ में आ रही होगी। तो दिख रहा है कि Z1 का मॉड इज √2, Z1 का मॉड इज √2। तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो Z1 बार इज 2 ना, तो Z1 इज 2/Z1 बार है ना। Z1 बार इज दिस मच और 2, और फिर Z1 इज 2/Z1 बार। ऐसे ही Z2 लिख लो आप, तो मॉड Z2 इज 3, तो Z2 बार इज 3, तो 3/Z2 बार। इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि R की वैल्यूज में क्या रख दीजिए आप? 2 रख दीजिए, तो मॉडुलस 3 रख दीजिए, तो मॉडुलस ऑफ Z3 इज √4 ना, तो Z3 बार विल बी 4, तो ये ऐसा आ जाएगा। और ऐसे ही एक बार R की वैल्यू क्या रख दीजिए आप? 4, तो मेरे ख्याल से ये क्या हो जाएगा? Z4 इक्वल टू 5/Z4 बार। चेक कर लीजिए। नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है 30Z1, तो Z1 की जगह ये रख दीजिए, तो दैट विल बिकम 60/Z1 बार, ठीक है। फिर अगला वाला में रख दीजिए 20Z2, तो 3/Z2 बार रखिएगा, तो 60/Z2 बार। फिर आपके पास लिखा हुआ है 15Z3, तो ये रखिएगा तो 60/Z3 बार, और 12Z4, तो ये रखिएगा तो 60/Z4 बार, तो 60 कॉमन हो जाएगा। नाउ दिस इज 1/Z1 बार प्लस 1/Z2 बार प्लस 1/Z3 बार प्लस 1/Z4 बार, ये बचेगा। और इसका मॉडुलस यानी कि Z बार का मॉडुलस और Z का मॉडुलस क्या होता है? सेम। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज सेम एज 60 × 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस 1/Z4, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि ये टोटल का बार है और ये दोनों के मॉडुलस क्या होंगे? सेम। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर 3 एट ए टाइम वाला वो टर्म आ जाएगा पूरा, तो पूरा कट जाएगा, तो K इक्वल टू आएगा 60 इन चारों के मॉडुलस का प्रोडक्ट, और सबके मॉडुलस की वैल्यूज हम लोग को पता है, तो अब हमें ऑप्शन वाइज चेक कर लेना चाहिए। गुड, हाँ कर लो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ रहा है? ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ ऐसे कर सकते हैं, कर नहीं सकते क्या? ऐसे तो कर ही सकते हैं। और बताओ 20 क्या हुआ? हाँ ऐसे कर सकते हैं, बोल तो रहा हूँ। नहीं मतलब ऐसे तो कर ही सकते हैं ना। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। अरे क्या हुआ? मतलब कि इधर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और इधर साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो दोनों की रेंज बराबर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मैक्सिमम वैल्यू बराबर होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मैक्सिमम वैल्यू बराबर कर दी। इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बराबर, ये दोनों बराबर दिए हुए, तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज बराबर कर दी। रेंज तो बराबर नहीं है। और मैक्सिमम कैसे निकाला? ये दे रखा है मॉड ऑफ 30Z1 प्लस 20Z2, डिफरेंशिएट किया नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मॉड 30Z1 प्लस मॉड 20 इंडिविजुअल मॉड है। किस Z1 मतलब किस x, y पे होल्ड करेगा? मतलब जब ये सारे लीनियर लेंगे और ओरिजिन से सेम साइड में, मतलब बता दो ना, नंबर बता दो, चेक किया होगा ना मैक्सिमम, अगर अटेन करवाया होगा तो मैक्सिमम क्या आया वो तो बताओ। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? किस
कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आया। तो देखना पड़ेगा ना। आपने बोला कि एक फंक्शन जो है ये मैक्सिमम इतना आ रहा है, तो किसी इनपुट के लिए आ रहा होगा ना, तो वो इनपुट बतलाना पड़ेगा। तो इनपुट एक बार चेक करके बतला दो, फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा तरीका था, ऐसे तो कर ही सकते हैं वैसे। और कोई 24 से 30? 27 का बीटा वाला, ये तो काफी इजी है, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो z इक्वल टू आ जाएगा शायद बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। कभी किया है ऐसा वाला स्टूडेंट? नहीं, अच्छा। तो z इक्वल टू बी, हाँ ऐसे और भी कोई तरीका है? अच्छा, तो z इक्वल टू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 आ जाएगा, और दोनों साइड मॉड ले लो, और मॉड z 1 दिया हुआ है, तो मॉडलेस ऑफ बीटा माइनस 1 इज मॉडलेस ऑफ बीटा प्लस 1, तो मेरे ख्याल से तो प्योरली रियली दिख रहा है मुझे तो बीटा नहीं। और बाकी ये सवाल 2-3 बार आ चुके हैं इस तरह के, फिर भी यहीं पर आके पूछा, ये देख के काफी अच्छा लगा। जैसे मेरे ख्याल से एक बार यहाँ भी तो आया था ना, 15 नंबर सवाल पार्ट ए का, सेम क्वेश्चन है ना, कि ओमेगा पहले z के टर्म में दिया हुआ है और फिर मॉडुलस ऑफ ओमेगा दिया हुआ है। अच्छा, तो एक तो ये भी हो गया, और कहाँ आया ये 12 नंबर पार्ट बी में, 12 नंबर ओमेगा दिया हुआ है और फिर से मॉड ओमेगा दिया हुआ है, राइट? सेम सवाल है, एक्सरसाइज 2 में भी होगा मेरे ख्याल से। ये तो हर जगह हम लोग चलते फिरते फेंक देते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल बार बार आते हैं, जेईई में भी आ जाते हैं, और बच्चा यही नहीं कर पाता, इसलिए 2-3 बार डाल देते हैं। और लास्ट वाला सवाल 13 नंबर सवाल एक्सरसाइज 2 का, ये तो परफेक्ट वैसा ही है, मॉड z इज 2 एंड w इज z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1, बस हमारे वाले में मॉड z 1 दे दिया है। तो बार बार सवाल आ रहे हैं, छोड़ते जाओ। और बताओ 30 तक, 35, 25 तो बहुत टफ सवाल है, ये मैं नहीं करूंगा, ये ऐसे कर दो ऐसे। इसको के मान लो, क्या माने के, अभी मैं पूछ रहा क्यों, तो लैम्डा मान लो। नहीं, जैसे रेशियो में यही होता है ना। हाँ, हम लोग तो पहले ऐसे बोलते थे के मान लो, के मान लो, आजकल लोग पढ़ाते हैं ऐसे कि दिस इज के मेथड। मैंने बोला अच्छा ये मेथड है। मैंने बोला भाई ये मुझे नहीं पता था, सॉरी। मैं सीखूंगा। तो लेट्स अप्लाई के मेथड, ठीक है बेटा। इक्वल टू हम लोग क्या मान लें, के, तो ये 1/k भी मान सकते हो, ठीक है ना, रिवर्स के मेथड। मैंने एक नया बनाया 1/k। तो मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z3 निकाल सकते हो यहाँ से, अगर k माना है तो 3/k आएगा, और 1/k माना है तो मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z3 3k आएगा। 3k का मतलब मत समझना 3000 रुपए आ रहे हैं, नहीं, तो वो वाला नहीं है। और ये वाला जो है ना, ये वाला प्रपंच z बार वाला, हाँ बस वही लगाना है अब इसके बाद। तो दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z3 का स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, 1/k मान लिया उधर मैंने, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। अब मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z3 का स्क्वायर क्या होगा, z2 माइनस z3 इंटू z2 बार माइनस z3 बार, और पहला टर्म क्या दिख रहा है आपको, 9 अपॉन z2 माइनस z3, तो 9 अपॉन z2 माइनस z3 जहां से मैं देख पा रहा हूं, उधर नहीं, उधर नहीं, z2 बार माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है z2 बार माइनस z3 बार अपॉन k स्क्वायर, फिर अगला वाला आ जाएगा z3 बार माइनस z1 बार अपॉन k स्क्वायर, फिर अगला वाला आ जाएगा z1 माइनस z1 बार माइनस z2 बार अपॉन k स्क्वायर। सबको साइक्लिकली नहीं, सबको जोड़ोगे तो सबका मतलब सब टर्म्स कटेंगे, समझ में आ रहा है क्या, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा इससे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए क्या आएगा आंसर, 0। क्या समझ में आएगा, मॉड z स्क्वायर इक्वल टू z बार। और कोई अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों का रह जाएगा यार, हेलो हेलो हेलो, सब नेटवर्क क्षेत्र में है। 30 तक कुछ पूछना है तुम लोग को भी, 30 तो मैं अभी तुरंत बता दूंगा, 30 तक और कोई पूछना चाहता है ऑनलाइन में, आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ 30 तक किसी को पूछना हो। 30 इज एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसमें माइनस हाफ प्लस आइटा रूट 3 को 3/2 को मैं सोच रहा था कि ना पोलर फॉर्म में लिख दूं, मुक्का मार दूं,
इसके नहीं, सॉरी इसके नहीं, मतलब पता नहीं, तो मुझे लग रहा है ये cos 2π/3 है प्लस आयटा साइन 2π/3 है, तो इसको मैं e की पावर आयटा 2π/3 लिख देता हूँ और मल्टीप्लाइड बाई 334 है। इसको तो आधा समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वैसे तुम्हारे पास शीट ही नहीं है तो बगल वाली शीट से देखो, लेकर आते नहीं हो या टीचर को दे देते होगे, और तो क्या है। हाँ नहीं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ये हो जाएगा e की पावर आयटा 2π/3 और पावर है 334, तो मुझे लग रहा है 1 1 1 खिंच जाएगा इसके साथ, तो e की पावर आयटा 2π वो 1 हो गया, और इधर बनेगा e की पावर आयटा, और उधर 1 ही बचा ना रे, हाँ तो 2π/3 बचेगा पहला वाला, तो नहीं तो ये सेम ही नंबर आ जाएगा सर, यही आ जाएगा जो बेस में लिखा हुआ है ना, यही आ जाएगा, और इधर देख लेना एसिड वाला आ जाएगा, मैं सॉरी इधर आ जाएगा e की पावर आयटा 4π/3, क्योंकि इसमें 2 बचेगा, उधर 4π/3 होगा, -2π/3 होगा, इसमें -½ माइनस आयटा रूट 3/2 आ जाएगा ये पूरा, ये जो लिखा हुआ ना -½ की पावर आयटा रूट 3/2 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर्स 365, सॉरी तुम लोग बहुत लंबा चला गया, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से -½ माइनस आयटा रूट 3/2, अब जोड़ के देख लेना आ जाएगा, लिख के दिखाऊं, आता है लिखना, आता है मुझे, मेरी हैंडराइटिंग में अच्छी है, बोलो लिख दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ और बताओ 30 तक बढ़िया मजे में, और क्या था जई, उसमें कितना था 1 से 6, 1 से 6, 1 से 6, 1 से 6, जे में 1 का 6, सॉरी 1 से 6 अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे, हाँ बोलो भाई तुम लोग बोलो पहले, तो लोग बोलते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे वीक होते हैं, मुझे तो लग रहा है ऑफलाइन ही, ऑनलाइन में तो एक सवाल नहीं आ रहा है, डाउट ही नहीं है, ऑल क्लियर है, डाउट में नहीं है कुछ भी। 1 to 6 बताओ, 1 वाला तो मैं बता दूंगा, उसके अलावा ऑनलाइन में कोई डाउट नहीं है, गुड। 1 वाला हाँ मैं बताऊं, सर इसमें हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो सर आंसर 8 आ रहा है, मतलब ज्योमेट्री से करना चाहे तो आंसर 6 आ गया, लेकिन नहीं ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाया कैसे वो तो बताओ। सर इसकी mod ऑफ z + 4 लिखना सर, तो सर इसमें mod z प्लस mod 4 यस सर इज लेस देन इक्वल टू 3, मुझे हाथ दिखाता है, कैसा बदतमीज बच्चा मुझे ऐसे कह रहा है। अच्छा तुम कुछ पूछना चाह रहे थे क्या, अच्छा तेरा सेम डाउट है, हाँ बोल। ये इधर mod z plus mod of z plus 4 less than equal to 0 रहता है, राइट, मतलब सर्कल होगा -mod of 0 रेडियस 3 का, ये तो ये सब बोला ही नहीं कुछ वो तो बोला सर्कल वाले मेथड से तो हो गया, इस वाले मेथड से वो पूछ रहा था। हां तो इसमें जो mod z है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 है, 6 और 1 तो mod z की मैक्सिमम, ऐसा तो इसने कुछ बोला ही नहीं, मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएगा ये। हां अब तक ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे, हाँ तो मैक्सिमम वैल्यू mod z plus 1 की mod z plus mod 1 आएगी, तो अच्छा mod z की मैक्सिमम वैल्यू 7 है, और mod कैसे, क्योंकि सर्कल है -4,0 पे तो ओरिजिन सबसे दूर होगा डायमेंट्रिकली अपोजिट, तो इधर बिल्कुल दूर, यानी तो किस z पे एक्चुअली 8 आ रहा है वो भी तो बताओगे ना, हां बताओ ना तो। वो आ रहा है 4 तो 3 -7 रख के दिखाओ उसमें कहाँ आ रहा है 6 आ रहा है ना -7,0 पे, तो फिर यानी कि नहीं होल्ड कर रहा है, उसमें मतलब ऐसे बाबा चेक करना पड़ेगा इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी भी नहीं बेटा, हमेशा शुरू से करना, तुम करते नहीं होगे एक अलग बात है, जहां से मेरे से इनइक्वालिटी शायद 11th वाले बच्चे पढ़े हैं, तुम लोग तो नहीं पढ़े, तुम लोग ही पढ़े हो, 13th वाले ही पढ़े हो, तो मैंने पूरी इनइक्वालिटी में शायद यही बताने की हर बार कोशिश की है कि द क्वेश्चन, और एक मैंने उसमें कोटेशन भी दिया था कि द क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी सॉल्व्ड बाय ओनली दोज हु कैन थिंक अबाउट इक्वालिटी, मतलब ऐसे इंग्लिश में कुछ बोला था, मुझे अभी याद एग्जैक्ट याद नहीं है, रट्टा मारूंगा तो फिर याद आ जाएगा तो मतलब मेरे ख्याल से मैंने पूरी इनइक्वालिटी में बस एक ही बात बोलते रहा हूँ कि इक्वालिटी चेक कर लेना, इसका चेक कर लेना, इसका भी कर लेना, उसका भी कर लेना, उसका भी करो, उसका भी करो, ये बोलता हर बार, इसको लग रहा है कि अभी चालू हुआ है नहीं ऐसा नहीं। अच्छा और कोई छेद देख लो, अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहा था, ये पता नहीं कहाँ आके खरदूषण की तरह साला ऐसी की तैसी कर दी, ये बहुत अच्छा बोल रहा था बेटा, तुम बोलो तुम्हारे से मजा आएगा इसका तो बहुत ही घटिया था,
ये इधर लगा रहा था, इधर वाले मजा आ रहा था साला, एकदम पूरा मजा ही खा गया ये भाई आदमी। तुम बोलो बेटा। सर इसमें मैंने पहले वाले में भी लगाने की कोशिश अरे लगाने की कोशिश की, लग गई ना, लग गया। तुम शायद कुछ ऐसा बोलना चाह रहे थे जो मुझे समझ में आ रहा था कि दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ 4, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे थे ना तुम। और ये बोल रहा था कि मैं वो बोल रहा हूँ जो ये बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा था। इसके रैपिड मार दे तू पहले तो उसका रैपिड मार दे खिंचा के, पूछ ले पहले तबीयत ठीक है कि नहीं, ये तो बाद में बोलेगा कि ये देखो निश्चुर मास्टर नहीं सॉरी कुछ और था। हाँ ये वाला ना, इसके बाद क्या किया? तो 3 से इक्वेट किया तो पॉसिबल नहीं है। ओह mod z plus 4 को 3 ये जालिम दुनिया पॉसिबल नहीं करने दे रही है ऐसा कुछ। नहीं तो ये इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, तो इन दोनों में कैसे कर लेते हो तुम, मतलब ये मतलब कैसे मैनेज करते हो? प्लीज भैया बताओ ना। जैसे ए बी से छोटा है, ए सी से छोटा है, तो बी और सी में कौन छोटा होगा? क्योंकि बी पहले आता है तो बी छोटा होगा सी बड़ा होगा, ऐसा कैसे पता करते हो? तुम ऊपर देखो पंखे की तरफ, हाँ, और 5 कॉम्प्लेक्स नंबर याद करो ऊपर देख के, हाँ उस पर लिखा हुआ है ध्यान से देखो। अच्छा और कुछ है क्या छेदक? ऊपर देखो, और इधर देखा तो आंख निकाल लूंगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ ऊपर देखो, हाँ वेरी गुड। और कुछ छेदक? बेटा आपकी सीट आइए, आ जाइए, ले जाइए, थैंक यू, सच अ क्यूट बॉय। अभी मैं सबको बोलूंगा एक एक रैपट सब खींच खींच के एकदम मतलब बहती गंगा में हाथ धो के जाएंगे, बता रहा हूँ। ऊपर देखता रहे तू जब तक ना बोलूं मैं। हाँ हाँ तुम दोनों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? ये क्वेश्चन ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ये होना तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल ही है क्या, क्योंकि वो जिस जेड पे वो अचीव करेगा वो जेड आएगा ही नहीं। तो और साथ ही साथ हमारे पास ये रीजन है पूरा का पूरा, शायद बाउंड्री वाली चीज नहीं है, वो भी एक सबसे बड़ा हर्डल है। बाकी हम इसको बस वही वाली बात है कि z+1 है ना, तो z+1 को अगर हम 3 मान लें, टी मान लें या ओमेगा मान लें, तो इससे कुछ आएगा तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू मतलब कुल मिला के वही घूम फिर के चीज चली जाएगी। जैसे इसको मैंने ओमेगा बोल दिया ना, ये -3,0 और 3 का रेडियस बनेगा, वैसे ही होगा ना ये, तो ये वाली चीज ही आएगी। तो मैक्सिमम मॉडुलस के लिए यही वाला पॉइंट आएगा, 6 का ही आएगा शायद। बाकी हम इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा भी नहीं पाएंगे ना। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंककि ये खुद ही लेस देन इक्वल टू दिया, इक्वल टू भी दिया रहता है ना तो शायद हम कुछ सोच पाते, लेकिन यहाँ से वो भी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि मॉड z आ जाता फिर ग्रेटर देन इक्वल टू -1, विच इज ऑब्वियसली व्हाट ट्रू। देख रहे हो ना, सब लोग देख रहे हो ना इधर बोर्ड पे। हाँ और क्या है हमारे लोड्स में क्या है? एक सवाल था एडवांस का और लोकस प्लॉट ओ इक्वल टू ओबी वाला, हाँ वही वाला था, उसका आंसर है हेंस प्रूव। आ रहा है पूछना किसी को? ऑनलाइन में किसी को पूछना है बच्चों? p² इक्वल टू 4q cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 वाला सवाल नहीं। और प्लॉट द लोकस था, उसके अलावा कुछ था क्या? प्लॉट द लोकस, तो मेरे ख्याल से उसमें लोकस प्लॉट करना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। पहला था शायद z-1 + 2 i इक्वल टू 3, यही था ना? सवाल कहाँ गया? कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया ना तुम लोगों का? नहीं हुआ? कब तक होगा?
मैं तो मना कर देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नहीं खत्म होगा, अभी चालू हो गया तो चलते रहने दो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बोल दो कि सर आप बोल दो बस कि खत्म हो गया। अब आधी बोल देता हूँ मैं भी, आगे चैप्टर चालू कर देता हूँ। पहला तो शायद z माइनस ऑफ 1 प्लस 2 आइटा इक्वल टू 3। तो z का 1,2 से डिस्टेंस वाज 3, तो ये इस तरह का कुछ सर्कल बनेगा। 0,0 पॉइंट मस्ट बी इनसाइड। ठीक है, 0 0 से 1 2 का जो डिस्टेंस है, हाँ वो 3 से छोटा ही होगा शायद। तो रेडियस 3 है, तो मेरे ख्याल से ये सही है क्या? देखो अगला सवाल क्या है, z माइनस 1 का मॉड इक्वल टू z माइनस आइटा का मॉड। ठीक है ना, बताओ कैसा लग रहा है मेडिटेट करके? देख रहा है, नहीं मेडिटेशन से जगेगा तभी आंसर कर पाएगा ना बच्चा। जग गया इसका मतलब? अच्छा, तो z माइनस 1 इज 1,0 और दूसरा पॉइंट क्या है आपका 0,1। तो हालांकि वो k वाला मैंने फंडा बतलाया था आपको, बाकी आप भूल गए होगे, मेरा पूरा मानना है। तो ये इसका क्या होगा, राइट बाइसेप। ये इसका क्या होगा, राइट बाइसेप, पक्का। और ये शायद y इक्वल टू x आ जाता है। फिर था z माइनस 4 आइटा प्लस z प्लस 4 आइटा का मॉड इज 10। तो जिन्होंने पढ़ा होगा हाँ एलिप्स एलिप्स, उनको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एलिप्स बोलने से काम नहीं चलेगा, प्लॉट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोनिक सेक्शन में बतलाया जाता है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो जैसे यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हैं, एक तो है 0,4 आपका और दूसरा क्या है बेटा 0,-4, और सम ऑफ डिस्टेंसेस क्या है 10, यानी कि थ्रेड का लेंथ होगा 10 और उसके हिसाब से मूव करेगा तो ये इस तरह का हेलिक्स बनाएगा। मतलब ये पॉइंट्स होंगे 0,5 -5 और ये होगा 0,5। एंड व्हाट विल द एक्सेंट्रिसिटी 4/5। तो एक्सेंट्रिसिटी इज डिफाइंड एज दिस अपॉन दिस। तो सीधा सीधा हम लोगों ने एक्सेंट्रिसिटी क्या आ जाएगा इसका 4 है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में इसी को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड एलिप्स x²/9। यहाँ तो 25 आ जाएगा और 25 इंटू 1 माइनस e² मतलब ये वाला आएगा। तो मेरे ख्याल से 1 माइनस 16/25 एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी x²। ये 1 इसका लिखा हुआ, ये y एक्सिस वाला नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये एलिप्स आ जाएगा। अगला वाला z माइनस 1 का मॉड प्लस z प्लस 1 का मॉड इक्वल टू 1। तो अपन बोल सकते हैं z माइनस 1 का मॉड प्लस z प्लस 1 का मॉड इक्वल टू 1। देखने में आपको हो सकता है एलिप्स का फील दे रहा हो, बट यहाँ पे लोकस नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि करते क्या है कि हम लोग एक थ्रेड लेते हैं 10 लेंथ की। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ डिस्टेंसेस 10। तो जैसे यहाँ पे और यहाँ पे उस थ्रेड के दोनों फ्री एंड को चिपका दो और जैसे ही स्लैक होगा तो उसको थोड़ा टेंशन दे दो, तुम्हारे में भी बहुत है, थोड़ा सा इसको ट्रांसफर कर दो टेंशन, और जब इसको घुमाओगे तो ये एलिप्स बनेगा। और ये जो पूरे धागे की लंबाई है यही वही है सम ऑफ pf1 प्लस pf2 मेजर एक्सिस। तो यानी यही सम कितना होगा 10, नहीं यही सम क्या होगा 10। अब लेकिन ये तो तभी ऐसे मूव कर पाएगा ना जब यहाँ जो इसके बीच का डिस्टेंस है नहीं उससे बड़ा हो धागे की लंबाई। जैसे इसके बीच का जो डिस्टेंस है 8 है और धागे की लंबाई अगर 8 से छोटी है तो लोकस बन ही नहीं पाएगा। 8 होगा तो पूरा लोकस फिट होगा, मतलब पूरा धागा इसी के बीच में आ जाएगा, दैट विल बी लाइन सेगमेंट, दैट विल बी लाइन सेगमेंट। और 8 से बड़ा हुआ 8.1 भी हो गया तो एलिप्स बना देगा। समझ में आएगा? पतला छोटा मोटा टेढ़ा आड़ा तिरछा जैसा भी हो एलिप्स बना देगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट है -1,0 और एक पॉइंट है 1,0। और अगर मान लो कि आपने धागा 2 लेंथ का लिया है तो बिल्कुल इसमें फिट इन आएगा। 2 से बड़ा है तब तो वो एलिप्स बनाएगा, लेकिन अगर 2 से छोटा है तो यहाँ पे अगर तुमने फिक्स कर दिया तो दूसरे एंड तक नहीं पहुंचेगा, और किसी ने जबरदस्ती दोनों एंड पे चिपका दिया तो धागा
टूट जाएगा, नहीं कच्चे धागे सच प्यार, समझ ना, देख लेने को। तो मेरे ख्याल से फिर इस केस में देयर इज नो लोकस, राइट। अगला वाला है मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 लेस देन 1। तो z माइनस 1 लेस देन 1 मतलब मेरे ख्याल से तो ये एक ऐसा सर्कल के इंटीरियर का रीजन आएगा। ये वाला नहीं, उसके बाद बोल रहा है कि 1 से बड़ा और 3 से छोटा, नहीं तो इसी में बना देता हूं मैं थोड़ा सा। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे और आप बोल रहे हैं z माइनस 1 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब ये इसके अंदर का रीजन होगा। और कभी बोल दे कि इस लोकस का एरिया बतला दो, तो वही हाँ बड़ा वाला जो सर्कल है उसका एरिया माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया। मेरे ख्याल से 4 पाई का दुगुना आएगा ना, हाँ वही 8 पाई। आर्गुमेंट ऑफ z इज बिटवीन 0 से π/4। तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 0 बस यही पोर्शन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और π/4 मतलब ऐसा, और ये इसके बीच के रीजंस में पूरा आएगा, ये अनबाउंडेड चलता जाएगा। फिर बोल रहे रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर ग्रेटर देन 0, उसके बारे में बताओ। ऐसा आएगा, हाँ ठीक है, ऐसा तो आएगा नीचे वाला पूरा पोर्शन, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर जब आप निकालोगे तो दैट इज गोइंग टू बी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ऐसा। तो इस लोकस को फाइंड आउट करने के लिए मतलब x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर टाइप का, बहुत सारे बच्चे हाइपरबोला और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नो लोकस, पता नहीं वो कहां से लाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कर देते हैं वो मतलब धमाल, ठीक है। और हम लोग बोले कि इसके बाद ये लाइंस बनानी इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x। हाँ, और अब हमें वो रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर से बड़ा है। तो कोई कुछ बच्चा बतला रहा था तो ये 3 सेक्शन है, सबसे ये वाला, ये वाला और ये वाला, ऊपर वाला, इधर वाला भी, मतलब ये सब ऊपर वाले दो साइड ऊपर। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का नीचे वाला पार्ट भी आएगा और चलो मैं नाम लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ बोलो सर 2 और 3 के अलावा सारा आएगा, 2 और 3 के अलावा सारा आएगा, राइट। 4 और एक मिनट आराम देखो ऐसे मैं फिर सबका इंटरसेक्शन ले लूंगा, बता रहा हूँ सबकी मुंडी काट के यहाँ रख दूंगा, ध्यान रखना। आराम बेटा तुम आओ, केमिस्ट्री क्लास थोड़ी चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है भाई, देख लिया कर। हाँ 4 और 5 के अलावा सारा, 4 और 5 के अलावा सारा, ओके 2 3 6 और 7 के अलावा सारा। सही आंसर दे दिया तुमने, नालायक। तो 2 3 6 और 7 के अलावा सारा होगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स अगर हम इधर वाले पार्ट की बात करें तो इधर x बड़ा होता है y से, सोच के देख लो, मतलब इधर मतलब ये लाइन है जिसमें बराबर होता है, इधर वाले में क्या होगा, x हमेशा y से बड़ा होगा। आप ले लो 2,1 2,0 सब इधर ही पढ़ते हैं, पूछ लो आप किसी से पूछ लो इधर ही पढ़ते हैं। 2, अच्छा तुमको करके दिया 2,0, इसका x बड़ा है y बड़ा है, x बड़ा है। और 2,1 तो यहाँ पे 2,2 होगा, तो 2,1 तो इधर ही आएगा ना कहीं नीचे, देख लो ना, और 2-4 प्लॉट कर लो और, ठीक है ना। तो हम बोले कि इधर वाले का x y से बड़ा है, इधर वाले का x y से बड़ा है क्योंकि y नेगेटिव है इधर, देयर इज ट्रिक। तो x स्क्वायर तो y स्क्वायर से बड़ा ही होगा ना, ये x पॉजिटिव है इसमें। लेकिन इस वाले में हो सकता है कोई बोले कि नहीं सर x तो नेगेटिव है, स्क्वायर ही तो हो रहे हैं, नहीं। तो हम लोग बोले कि इधर वाले में भी जब स्क्वायर करोगे तो इधर वालों का भी x स्क्वायर क्या आएगा, y स्क्वायर से बड़ा। तो एक ये रीजन आएगा और एक ये रीजन आएगा। तो कांग्रेचुलेशंस, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, और लाइंस इंक्लूड नहीं होंगी और ये ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। एक दो और थे शायद मेरे ख्याल से, लास्ट में लिखवाया था आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 z माइनस 2 कुछ था। हाँ एक बार मिटा देता हूँ।
देख लो, फिर भी किसी को लग रहा है कि नहीं सर ये कैसे हो गया, तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। 6 7 नहीं होगा, 2 3 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इधर का y x से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी ग्रेटर देन y स्क्वायर। और इधर मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी देख लो, नहीं दिखेगा। सर इसमें मैंने 2 लाइंस की इक्वेशन ब्रूट, नहीं सर, उसके फैक्टराइज कर दिया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को फैक्टराइज कर हाँ हाँ, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, आई नो फैक्टराइजेशन वेरी उसके मच। बाद सर आएगा x ग्रेटर देन y और x इज लेस देन माइनस y। यस सर, x ग्रेटर देन y और x ये कैसे है? सर जैसे अपने इनइक्वालिटी में करते थे x - 2 x - 3 इज ग्रेटर देन 0 में करते थे ना, 2 और 3 को प्लॉट करके इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव। तो y अपन ने कैसे मान लिया पॉजिटिव ही है? तुमने x ग्रेटर देन y और x लेस देन माइनस वाई, तो शायद वो सोच के लिखा होगा ना कि y पॉजिटिव है। जब y नेगेटिव लेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा ना। अब ये मत बोल देना सर ये सब अभी करते हैं क्या, नहीं बेटा ये पहले से करते आए हैं। हाँ, ऐसा मत बोल देना। ठीक है क्या? घबराहट होने लगी ना, मैं खत्म हो गया यार कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ अलग पढ़ते हैं, पढ़ना है और पढ़ना है, मन नहीं भरा तुम लोगों का? हाँ क्या? और सिलेबस में से पढ़ा दो, और सिलेबस में है तो पढ़ा दो, और तो है ही, लेकिन मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा। और तो मेरे ख्याल से अमिताभ सर पढ़ाएंगे, पढ़ा दिया होगा मेटलर्जी में। अरे यार कुछ गलत बोला हो तो बता दो यार, तुमने ऐसे मजाक मत उड़ा। वो बोला और है सिलेबस में तो पढ़ा दो, तो बोला और सिलेबस में तो है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता ना यार, वो तो आईसी वाले सर पढ़ाएंगे, मैं और पढ़ाने लग जाऊंगा तो कल अमिताभ सर आके बोलेंगे नहीं कि यार आप सर ये क्या कर रहे हो नया चीज, तो मैं और कैसे पढ़ा सकता हूँ बेटा। हाँ तुम बोलो तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, वो पढ़ा सकता हूँ। हाँ बोलो। बहुत कुछ है सिलेबस, सिलेबस तो कम होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर में, हाँ है ना, तो पढ़ा रहा हूं। तो अपन लास्ट क्लास में शायद एमएमटी मेक माई ट्रिप नहीं डीएमटी देख रहे थे, बहुत कंफ्यूजन हो गया यार। कितने सवाल देके जा रहा है यार ये मैथ्स वाला टीचर, परेशान कर दिया है यार बच्चों को। बोलो बेटा 3 और का आंसर, अच्छा वो आर्गुमेंट ऑफ z-1 वाला ना, उसके अलावा भी और भी है क्या? इतना ही सा तो दिया है, क्या मैथ्स वाले टीचर को बदनाम करने में लगे हो तुम लोग। z-1/z-2 इक्वल टू π/3, ये था क्या? ये तो ये आर्गुमेंट है, और एंगल किसके बीच में होगा? 2 लाइंस के बीच का होगा, एक तो z और 1 को ज्वाइन करेगा और एक z और 2 को ज्वाइन करेगा, तो पहले 1 और 2 तो हम बना ही सकते हैं ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अंदर अंदर यही तो सीखा सर और क्या आता है। तो हमने कि अब z और 1 को ज्वाइन करना और z को 2 को ज्वाइन करना। आज सब आ गए क्या कप्तान? सब आ गए, तीनों आ गए? अरे भाई साहब, क्या था पिछली क्लास में, कौन सा आयोजन चल रहा था? आयोजन चल रहा था, बुखार था तो खांसी मलेरिया, तुम्हें क्या था बेटा? क्या हुआ तबीयत खराब? स्पेशलिटी बता। सर्दी खांसी बुखार भी था तुम्हें? अब तुम्हें क्या था बेटा? अब ये मतलब है कि इन दोनों की देखभाल कर रहा था सर, मैं अकेला घर में बूढ़ा बाप हूँ जो अपने बच्चे दोनों बच्चों को देख रहा हूँ। हाँ बोलो, तुम बोलो। अच्छा अच्छा, हमको जो बोलते हैं नहीं सर ऑफलाइन क्लास में आइएगा, अब खुद तुम सो रहे हो हैं? कोशिश की मतलब क्या होता है? इसका मतलब नहीं समझ में आया। जब उठे थे तो क्लास शुरू हो गया था, तो आप हमको मैसेज कर देते रुक जाइए सर थोड़ा आ रहे हैं बस। हाँ कहाँ, कितनी दूर रहते हैं यहाँ से?
15 मिनट दूर रहते हैं। हाँ, फिजिक्स तो नहीं लगा रहे तुम लोग बैठ के, क्या बोल रहा है? और मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि Z को 1 से ज्वाइन करना, Z को 2 से ज्वाइन करना। तो देखो उसके दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक तो सोच सकते हैं कि Z इधर है, नहीं आपको बोले सर Z इसके बीच में हो, तो 90 बना ले, तू आगे बना ले। मैं तो नहीं बन रहा। ताला ने 90 बनाना है, तो हम लोग बोले कि Z ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई ऐसा हो, नहीं। अच्छा, ऊपर Z-1 है या Z-2, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मार्क करता हूं मैं, तो ये ऐसा आएगा। तो क्या इसी का आर्गुमेंट लिखा है? नहीं। तो अगर ये इसका आर्गुमेंट नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ऊपर Z-2 होता है, मतलब पूरा सर्कल नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि Z इधर अगर मैं सोचता हूँ, सपोज कर लो 90 पे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो क्या इसका आर्गुमेंट लिखा हुआ है? यस। यानी कि हम लोगों ने पूरा सर्कल नहीं आएगा, ये सेमी सर्कल आएगा, और उसमें भी 1 और 2 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। बाकी इन सबको देखकर बच्चा दहशत से एकदम वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि ये क्या लिख दिया, नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आपने बेसिक से देख रखा है और काम कर रहे हो, तो ये सब आपके लिए दहशत वाला नहीं होना चाहिए। मतलब बहुतों का दिल दहल जाता है कि सर ये कैसे होता है, मुझे नहीं समझ में आता है। वो बेसिक से बतलाया जा रहा है बार बार कि किसके बीच का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर क्यों नहीं लिया? ये ऊपर किसका लोकस होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z-2 अपॉन Z-1 का, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। फिर दूसरे में बोल रहा है π/3, शायद ये क्या बोल रहा था, π/3। तो अगर π/3 बोल रहा था, फिर से देखना। अब यहाँ पे लफड़ा क्या है π/3 वाले में, कि अब ये सेमी सर्कल नहीं होगा, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। ज्वाइन अभी भी Z1 और Z2 को ही करेगा, बस यहाँ π/3 है, सॉरी। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से चलूंगा ना मैं, तो इस बार सेमी सर्कल नहीं, नीचे ही बना देता हूँ, ये तो बना दिख ही रहा है, क्योंकि हम जब इधर ज्वाइन करेंगे तभी ऐसा हो रहा होगा। पता नहीं समझ में आएगी नहीं, पक्का देख लो एक बार ध्यान से। तो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ Z-1 एंड अपॉन Z-2, एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी π/3। ये ऊपर वाला सर्कल नहीं आएगा, इधर जो कवर करेंगे यहाँ पे ये, हाँ वो 2π/3 हो जाएगा। नहीं, माइनर आर्क मेजर आर्क फील है ना थोड़ा सा, हाँ। और एक ऐसा वाला भी बन सकता था, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि वो किसका लोकस होगा? ऐसा बड़ा वाला, हाँ। लेकिन अगर क्वेश्चन होता दिस प्लस माइनस π/3, तो फिर ये भी लोकस आता, फिर ऐसे बड़ो सो लोकस ऐसे भी आता। पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है भगवान ने। और कभी कभी बोल देता है कि एरिया इनक्लोज, तो आपको इसका एरिया भी निकालना पड़ता है। अब एरिया निकालना काफी टफ है, आसान अच्छा, आसानी है वैसे तो, बट मान सकते हो टफ भी है, उसमें क्या है। ये लग रहा है, देख लेना। कभी कभी इस तरह के सर्कल का सेंटर निकालने आ जाए तो क्या करें, जैसे भी हम प्लस ही π/3 रहने देना, इसका सेंटर निकालने आ जाए, तो ये कोड होगा। क्या होगा? कोड। इसका राइट बाइसेक्टर, उसी पे होगा सेंटर। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 3/2, 0। क्या हो जाएगा? 3/2, 0। देख लो, पक्का। अब मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं इसको यहाँ पे कोई सेंटर वेंटर होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 3/2 ही होगा, हाँ या ना? पक्का। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? वेरी गुड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये π/3 है, तो ये एंगल जो सेंटर पे होगा ये 2π/3 होगा दोस्तों। और अगर ये 2π/3 है, तो ये एंगल π/3 होगा। ये बहुत सारे लोगों लग रहा है ये कैसे हो रहा है 2π/3 π/3, सब बहुत बचपन से बताया जाता है 8वीं 9वीं 10वीं में, ठीक है ना। प्रोटेक्टर से नाप के ये π/3 हो गया। ये लेंथ बोलो हाफ, और ये π/3 है, तो ये अगर अपन tan π/3 लगा दें, tan π/3 लगा दें, तो tan π/3 इज हाफ बाई x, tan π/3 इज √3, तो √3 इज 1/2x, तो x क्या आएगा? 1/2 √3।
यानी नीचे जितना गिरा है वो है -1/2√3, हाँ या ना? सोच लो एक बार, माइनस क्यों है? नीचे है नहीं? कोई बोलता है कि सर इसका वो निकालो रेडियस, तो फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि ये हाफ पता है हमको और ये रेडियस r बोल दिया मैंने, तो साइन ठोक दो, कॉस साइन कॉस साइन, तो साइन π/3 विल बी 1/2r और साइन π/3 इज √3/2 इज 1/2r, तो 2 से 2 का कटा, r इज 1/√3, यानी रेडियस क्या आ जाएगा 1/√3। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पॉइंट है, ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब तो अभी तो आसान है। जैसे ही आड़ा तिरछा होगा लाइन तो उसमें थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, एंगल वैंगल ढंग से लिखना पड़ेगा, मिड पॉइंट सही से निकालना पड़ेगा, तो वो सब करना ऐसे ही पड़ेगा, मतलब फ्लो यही होगा मीटिंग मतलब काम का। देख लो, अब कोई पूछे इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या? मुझे लगता है निकाल सकते हैं, बाकी तुम लोग देख लो एक बार, ठीक है ना? अब बोलोगे सर कैसे एरिया निकालेंगे? तो एक तो तरीका है कि पाई माइनस, अपने को ये एंगल पता है तो सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं और प्लस ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा क्या, और उसका डबल कर देंगे तो ऊपर वाले का भी एरिया आ जाएगा जो भी बना रहे थे अपन। तो इस तरीके से हम लोग एरिया वेरिया भी निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी ज्योमेट्रिकल सवाल आएगा आप सब फोड़ सकते हो। पेन मत खाओ बेटा, पेन मत खाओ। हो गया, एक एक बार लिख लिया सबने? और कोई सवाल है? ये गलत हो गया? हाँ, ओह माय गॉड, दैट इज सो कूल ग्राफ। उसमें रियल पार्ट ऑफ 1/z निकाल लेना। 1/z होता है 1/x प्लस आइटा y, और इसको जब रेशनलाइज करोगे तो ये आएगा, राइट? और यहां से हम लोग बोलेंगे इसका रियल पार्ट मतलब x/x² प्लस y² इज लेस देन हाफ, and this will give you x² plus y² minus 2x is greater than 0, if I am wrong, not wrong, नहीं? और ये फिर सर्कल के बाहर का रीजन आएगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, सेंटर विल बी 2,0, रेडियस इज 2, राइट? ऐसा होगा। और इसके बाहर का किसने बोला 2,0? ध्यान देखो, 1,0 बोल रहा था, तो अलग किसके बाहर का आएगा, समझ में आएगा? ये दिख रहा है, इसके बाहर का रीजन आएगा। डोंट कंफ्यूज विद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना? नहीं, देख लेना एक बार, रेडियली आउटवर्ड। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीएमटी अपन ने ठोक दिया था पूरा, m इक्वल टू, हाँ उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि अपन ने बिना देखे ऐसे लिख दिया था। हाँ यही बात चल रही थी ना शायद अपनी, हाँ। तो अपन बिना निकाले ही कैसे निकाल ले रूट, उस पर बात करेंगे आज, सही है क्या? तो चलो देखते हैं। जैसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकालो, ठीक है ना? जैसे मान लो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर और जिसका आप nth रूट निकालना चाहते हो, हर एक का मॉडुलस सेम होगा। जितने भी मॉडुलस होंगे सबका, सॉरी जितने भी इसके nth रूट होंगे, n होंगे, उन सबका मॉडुलस सेम होगा। और कितना होगा? r की पावर 1/, नहीं सबका r की पावर 1 है, लेकिन जो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे सबके आर्गुमेंट्स डिफरेंट होंगे। समझ में आ रहा है क्या? जैसे पहला वाला होगा θ/n वाला, जैसे अगर हम बोले कि अगर हम उसी से यूज करें जो अपन करते हैं ना, क्या नाम से 2m पाई ऐड करके, तो आपको ऐसा दिखेगा। तो पहला वाला जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा? m इक्वल टू 0 के कोरोस्पॉन्डिंग r की पावर 1 और e की पावर θ/n, ये होगा ना ये वाला। लेकिन जैसे आप पहला 1 डालोगे m की वैल्यू, तो इससे 2π/n आगे बढ़ेगा और मॉडुलस सेम रहेगा। तो 2π/n आगे बढ़ेगा मतलब ऐसा होगा इसके बीच का एंगल 2π/n होगा। इसको आप गोली मार दो, मतलब बंदूक अंदर रखो, ये आया अगला, इसको अगला वाला क्या आएगा? 4π/n, ठीक है? इसको अब मत देखो, ठीक है ना? एक्स एक्सिस को ही मत देखो,
अब कुछ मत देखो, सिर्फ आप ये लाइंस को देखते रहो सिर्फ, ठीक है ना, इसको भी मत देखो, अब सब भूल जाओ, ठीक है। अगला वाला 4πn, मतलब ये 2πn और आएगा, फिर उसके अगला वाला उससे 2πn 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 ऐसे करते हुए जाएगा, समझ में आया, लास्ट तक जाएगा, बिल्कुल एंड तक जाएगा। और जो एंड और पहले वाले के बीच का एंगल होगा वो भी 2πn होगा, वो भी कितना होगा 2π। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये क्या दिखेगा, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, जितने भी रूट्स हैं, और सब कितना सबटेंड कर रहे हैं एंगल 2πn, और सबका मॉडुलस क्या है r की पावर, समझ में आ रहा है क्या? तो ये हर जगह ही होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो आप। तो अब जैसे कोई बोलता है 1 + i√3 की पावर 1/4, ठीक है, और उसको मैंने देख लिया 2 था और क्या था e की पावर i π/3, यही था ना। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा आर्गन प्लेन पे, तो मेरे को पहला वाला तो 2 की पावर 1/4 मॉडुलस और i π/12 पे पहला वाला दिखेगा, लेकिन हर एक दो के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 2π/4, n की वैल्यू क्या है 4, 2/4 इज π/2। तो पहला तो e की पावर i π/12 पे आ जाएगा पहला वाला, लेकिन अब हर एक अगला वाला कितने पे आएगा π/2, और π/2 इज एक्चुअली 6π/12। डिफिकल्ट है थोड़ा, सोचो, हाँ डिफिकल्ट है। तो π/2 इज व्हाट 6π/12, तो पहला अगर π/12 पे आया है तो उसके अगला वाला 7π/12, 6π/12 नहीं, उसके 6π/12, मतलब जो आर्गुमेंट होगा ओरिजिनल से वो क्या होगा 7π/12, उसका अगला वाला 13π/12, उसका अगला वाला, वो देखो कॉपी में वही लिखा हुआ है, मतलब जो पहला आर्गुमेंट आ गया अब उसमें हम 2πn 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 ऐड करते जाएंगे और उस तरीके से घूमते जाएंगे, ठीक है ना। और वो क्या बनाएगा आर्गन प्लेन पे चारों पॉइंट्स। हाँ मैं समझ रहा था कि तुम लोग रट्टा एक तरीके से मारते हो, स्क्वायर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इट इज डिफिकल्ट बट ठीक है। मतलब मैंने बोला एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। ये नहीं लगाना दिमाग की स्क्वायर हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। पता नहीं कॉम्प्लेक्स चल रहा है, क्या क्या करना पड़े। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े, सवाल वाल करके देखेंगे एक आध। चलो तुम गलत करो मैं सही करता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सिंपल सा इक्वेशन है। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन z की पावर 10 माइनस z की पावर 5 माइनस 992 इक्वल टू 0। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन z की पावर 10 माइनस z की पावर 5 माइनस 992 इक्वल टू 0 whose real part is negative। रूट्स में सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अब सीधा 10 बोल सकते थे। पता नहीं पेन बदला क्यों तुम लोग। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। whose real part is negative। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन जिसका रियल पार्ट क्या होगा नेगेटिव। 10 रूट्स होंगे, उन 10 रूट में कितने ऐसे रूट हैं जिनका रियल पार्ट क्या है नेगेटिव। हो गया भाई ऑनलाइन में। देखो इसमें रूट नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ऐसे रूट्स बताओ जिसका रियल पार्ट नेगेटिव है। अब रियल पार्ट की वैल्यू भी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो मुझे तो लोकेशन से पता चल जाएगा। नहीं क्या पता चल जाएगा, लोकेशन से पता चल जाएगा किस क्वाड्रेंट में है, तो मुझे समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है ना। अब डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, फैक्टर कर लूँ थोड़ा तो बोल पाऊंगा। तो इसको बोले -32z की पावर 5 और प्लस 31z की पावर 5 में टूटेगा। तो यानी कि इससे हमारे पास z की पावर 5 इक्वल टू 32 और z की पावर 5 इक्वल टू -31। अभी तक किसी बच्चे को इतना पढ़ने के बाद लग रहा है कि z इक्वल टू 2, तो शुड बी वेरी हैप्पी एंड मतलब जॉयफुल, जीवन भर ऐसे ही रहे। तो हम लोग कि अब बदल गया है, समय बदल गया है, ठीक है ना। हम लोग कि इसके साथ और भी हैं टोटल 4 और हैं। तो जैसे पहला रूट तो क्लियर है ना 2 ही पे होगा, तो दूसरा कितने पे होगा इससे 2π/5 नहीं कितने पे होगा 2π/5 2π/n है ना, तो 2π/5 36 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री।
तो पहला आएगा 72 बेस के, फिर 72 के बाद 144, 144 के बाद 216, और 216 के बाद जब 72 जोड़ोगे तो इधर आ जाएगा। तो हमारे को यहाँ से दिख रहा है कि ये वाले का तो रियल पार्ट नेगेटिव नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, बट इसका और इसका तो है डेफिनेटली। तो इस वाले से तो हमारे पास दो आ गए जिसका रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव। अब कोई बोले सर इसमें हम डीएमटी वगैरह लगा के निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, निकाल लो, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ऐसे हमारे को जल्दी जल्दी दिख गया, ठीक है ना, क्योंकि रूट तो पूछ नहीं रहा। दूसरा ये वाला है, तो इसका पहला वाला वैल्यू तो इधर सोच ले -31 की पावर 1/5 नेगेटिव होगा। फिर इससे कितने पे 72, फिर 72, 144, 216, और फिर इसके हिसाब से देख लो तो इसमें कितने आ जाएंगे, 3 नहीं, जिसके रियल पार्ट कैसे हैं, नेगेटिव। तो टोटल कैलकुलेटर्स निकाल लो, 2 + 3 5। आगे बढ़े क्या, श्योर है? बाकी कोई बोले वो डीएमटी से लिखने का कर सकते हैं, फिर उसको 2 cos 0, इसको 32 टाइम्स cos 0 + आइटा sin 0 2m पाई जोड़ो, फिर पावर 1/5 करो तो उधर 2 की पावर e की पावर आइटा 2m पाई बाई 5, 2m पाई बाई 5, फिर m की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखो, तो फिर सारे रूट दिख जाएंगे, और यही रूट दिखेंगे, ऐसा नहीं कि अलग दिख जाएंगे। आगे बढ़े, if z0 equals x0 plus iota y0, if z0 equals x0 plus iota y0, x0 comma y0 belongs to R, iota is √-1. If z0 equals x0 plus iota y0, x0 comma y0 belongs to R and iota is √/-1, is the fourth root of the complex number -7 plus 24 iota, is the fourth root of the complex number -7 plus 24 iota having least positive argument, is the fourth root of the complex number -7 plus 24 iota having least positive argument, then find x0 cube plus y0 cube. Is the fourth root of the complex number -7 plus 24 iota having least positive argument, then find x0 cube plus y0 cube. इसमें जो आर्गुमेंट है वो थोड़ा सा देखने में अजीब सा लगेगा, लेकिन वो निकालना पड़ेगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। किसी को लग रहा हो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सीख पा रहा हूँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, वो कंपाउंड एंगल का जो बेसिक चीज है वही नहीं आता आपको। -7 plus 24 आएगा, लेट्स सी व्हाट इज दैट। यहाँ पे कहीं इसका मॉडुलस मेरे ख्याल से तो 25 नहीं, और इसको पोलर फॉर्म में अगर बदलते हैं तो ये एंगल थीटा मानेंगे, क्योंकि बढ़िया सा तो एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देख सकते हैं कि थीटा किसके बीच में हम ले रहे हैं, π/2 से पाई। आर्गुमेंट देख लो आप, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है नहीं, और tan थीटा अगर देखेंगे तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, और आपको दिख रहा है कि ये 24 है और ये 7 है नहीं, तो अलग दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ 24/7। क्यों? क्योंकि ये तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना दोस्त, तो tan पाई माइनस थीटा तो 24/7 दिखेगा, 24/7 दिखेगा मतलब वैल्यू, वैसे नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस, यहाँ तक क्लियर है? अब क्या है कि अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो अभी जैसा आपने बताया 25 इंटू क्या होगा, e की पावर आइटा थीटा ये होगा, और इसकी पावर 1/4 सोचोगे तो ये √5 हो जाएगा। फिर तुम वही सब बदल करोगे, 2m पाई जोड़ोगे, 4 लगाओगे, फिर m की वैल्यू 0 रखोगे लीस्ट पॉजिटिव के लिए नहीं, तो एक्चुअली e की पावर क्या आएगा, आइटा θ/4 ही तो आएगा, यही है। तो तुम्हें क्या निकालना है, cos θ/4 प्लस आइटा sin θ/4। तब ये प्योर ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम है। अगर अब आपको लग रहा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, तो कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट, कि tan थीटा ये दिया हुआ है और आपको cos θ/4 निकालना है। अगर आप ये नहीं मैनेज कर पा रहे हो, उसका मतलब आपको कंपाउंड एंगल में बहुत तबीयत से आपने काम किया हुआ है, मतलब ये बेसिक कंपाउंड एंगल है जो अपन कौन सी क्लास में पढ़ते होंगे पता नहीं। अब यहाँ से tan थीटा से cos θ/4 कैसे निकालें, बताओ भाई, क्या फॉर्मूला लगाया जाए? हाँ, पहले हमें क्या निकालना चाहिए, बेस्ट तरीका है cos थीटा निकालने, ठीक है ना।
अगर हमको इतना अकल है तो फिर हम कर पाएंगे, क्योंकि यहां से cos थीटा बाई 2 निकालना बहुत ही आसान है। तो cos थीटा इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ, cos थीटा की वैल्यू आ गई क्या? अच्छा, तो cos थीटा, अरे घबरा मत, इट्स ओके ना, मतलब आ गई है, वो वाली बात थोड़ी है, घबरा क्यों रहा है? तेरे नाम पे बिल फट रहा है इसलिए। किसका 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 फोन था? कोई बात नहीं बेटा, अगली बार से साइलेंट रखना। गुड बाय। बाकी टीचर रहते तो ऐसे नहीं बात करते बेटा, फिर धो देते हो ध्यान रखना। मतलब मेरे न्यायाधीश शरीफ टीचर है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, तो शक हो रहेगा। लेकिन ना cos थीटा हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, वो भी नेगेटिव आएगा माइनस, और बेस दैट इज 7/25, और यहाँ से आप निकाल सकते हो उसका हाफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो ये सब कंपाउंड एंगल चल रहा है। उधर जाएगा 18/25, 2 से डिवाइड होगा तो cos थीटा बाई 2 9/25 का स्क्वायर रूट दैट इज 3/5। अब बोलोगे माइनस क्यों छोड़ दिया? बहुत सारे के तो दिमाग में नहीं आएगा कि माइनस आता भी है क्या। माइनस आता है लेकिन वो छोड़ दिया मैंने। ये थीटा अगर π/2 से पाई है तो थीटा बाई 2 इज बिटवीन π/4 से π/2 दैट इज पॉजिटिव। फिर इसके बाद एक बार और ये काम करें तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4 -1 इज 3/5, उधर जाएगा 8/5, फिर आएगा 4/5, तो थीटा बाई 4 होगा 2/√5, माइनस फिर से हटा दिया गया। तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी √5 into 2/√5 cos थीटा बाई 4 और प्लस आयटा टाइम्स 1/√5 sin थीटा बाई 4। तो क्या आ रहा है 2 प्लस आयोटा, क्या आ रहा है 2 प्लस आयोटा। सो व्हाट इज x0 क्यूब प्लस y0 क्यूब 9। तो एक तो आपको मैं डीएमटी के थ्रू बतला रहा हूं, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास एक और आइडिया, फैक्टराइजेशन, उससे पूछना था क्या, फैक्टराइजेशन, ये क्या होता है फैक्टराइजेशन? उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, मैं अभी तक सोच रहा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं, ये अलग ही चल रहा है भाई गणित। तुमको अलग कह के पढ़ा दिया ना? नहीं, वो क्या क्या बोल के, कौन सी बिरयानी बोल के कौवा बिरयानी खिला दिया था? चिकन बिरयानी बोल के कौवा बिरयानी खिला दिया इसको। यार कोई बात नहीं, तो कि परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं क्योंकि फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट में कर सकते हैं, क्यूब रूट में काम नहीं हो पाता। ये क्यूब रूट में फिर परफेक्ट क्यूब बना पड़ता है, ठीक है ना, और बनाने के चक्कर में बन जाते नहीं, दिक्कत आ जाती, ठीक है ना, तो फिर उसमें तो अपन को मेहनत करनी पड़ती, ठीक है। हाँ, इसमें हम 2 बार स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा इजी है। अभी हम तो मेरी तब मत देखोगे सर, आपके लिए, तुम्हारे लिए भी है, तो मेहनत करोगे तुम्हारे लिए भी। तो इसके लिए हम लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, मतलब इसको स्क्वायर करते हैं। उसको फैक्टराइजेशन तो मेरे ख्याल से नहीं कहते होंगे, मुझे जहां तक समझ में आता है, बाकी कहा जाता हो तो अलग बात है भाई। उसको 12 आइटा और 12 आइटा है और -7 है, तो मुझे लग रहा है कि 3 and 4 आइटा, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 आइटा का स्क्वायर, सो दैट दिस बिकम्स -7। तो दिस इज गोइंग टू बी 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, राइट। जब पहली बार इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी, बताया था दोनों साइन के साथ आएगा +-3 + 4 आयोटा। अब फिर से एक बार और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको फैक्टराइजेशन तो नहीं कहता हूँ शायद। तो +-4 आयोटा का क्या होगा, 2 हट गया और 2 आयोटा है, तो मेरे ख्याल से 2 × आयोटा ही होगा शायद, और इधर 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी +-2 + आयोटा का होल स्क्वायर। अब फिर से एक बार स्क्वायर रूट लो, तो जब एक बार और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये फोर्थ रूट ही तो हो जाएगा, यानी कि दिस इज -7 + 24 आयोटा की पावर बोल रहा हूँ 1/4। जब प्लस वाला पकड़ के इसका स्क्वायर रूट लोगे तो मेरे ख्याल से वहां से 2 आएंगे, +-2 + आयोटा। लेकिन जब माइनस वाला लोगे तो उसमें भी आएंगे तो 2, लेकिन पहले एक माइनस आ गया तो रूट -1 भी होगा, तो आयोटा आ जाएगा वहां पे, यानी कि हम लोग बोले कि एक आ जाएगा +- आयोटा × 2 + आयोटा। अब इन चारों को देख सकते हो कि एक ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड में, एक थर्ड में, एक फोर्थ में, तो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट वाला कौन सा हो जाएगा, 2 + आयोटा। ये भी सही है, कोई लिख रहा है तो बताओ, नहीं तो हटा रहे। चलो अब और पढ़ते हैं। और में अगला जो टॉपिक है दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? अब बोलो कि यूनिटी क्या है? यूनिटी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 1, क्या है 1, और क्यूब रूट अगर उसका बोलते हो तो मतलब आई थिंक
ऐसा कुछ होगा 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, मतलब 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं इससे इनकार तो किया नहीं जा सकता, इतना पढ़ने के बाद इनकार कर दो तो अलग बात है, ठीक है ना, कि 1 की पावर 1/3, तो चाहो तो इसको पोलर फॉर्म में लिखो, मॉडलेस 1 आर्गुमेंट 0, तो 1 इंटू ई की पावर आइटा 0, फिर 2m पाई ऐड करो, फिर 3 से डिवाइड करो, इतनी इज्जत दो इसको, ठीक है ना। या दूसरा एक तरीका है कि अपन को पहला पता है 1 है, दूसरा घूमेगा कितने में 2π/n, मतलब n क्या है 3, तो e की पावर आइटा 2π/3, फिर अगला 2π/3 और घूमेगा, मतलब ओरिजिनल से कितना हो गया 4 तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इसके जो 3 रूट्स होंगे, वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी 1, सेकंड इज e की पावर आइटा 2π/3, और अगला वाला क्या होगा e की पावर आइटा 4π/3। तो ये सिंपल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको तो 1 ही बोल लो, इसको कभी कभी ओमेगा से डिनोट किया जाता है, तो यू विल सी कि दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि अगर क्वेश्चन ने इसको ओमेगा डिनोट कर दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि पक्का यही ओमेगा होता है हमेशा, हाँ मतलब अगर ऐसा लिख दिया यूजुअल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी अगर लिख देता है तब हम इसको समझ सकते हैं। तुम्हारे जिनके लिए नया है उनके लिए तो मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जिनके लिए पुराना है मैक्सिमम लोग क्या है कि इसी को ओमेगा मान लेते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर, या फिर टीचर ने कभी बोला नहीं देख लिया अच्छा ये ओमेगा होता है तो जीवन भर ये मानते नहीं, ये भी ओमेगा लिया जा सकता है, अगर क्वेश्चन ने लिख दिया कि ओमेगा इज दिस तो इट कैन बी आल्सो ओमेगा, तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलोगे सर स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, तो 8π/3 आ रहा है 2π/3 आ रहा है, 8π/3 2π/3 सब मैनेज हो जाता है, सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ लीजिए कि हाँ ये वाली चीज ओमेगा, तो ये वाली ओमेगा स्क्वायर, अगर ये ओमेगा माना तो ये वाला ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा, किसी को ऐसा फर्जी लग रहा हो तो देख लेना स्क्वायर करके दिख जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्यूबिक बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे उसको z मान लिया मैंने, तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन विल बी लाइक z³ - 1 = 0। अब इधर से आएगा z - 1 और दूसरा फैक्टर z² + z+1, राइट, तो इससे एक रूट आ गया z = 1। बहुत सारे बोलेंगे कि इसको हटाओ, ठीक है ना, अरे नहीं बेटा आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं ना, फिर से अब करना पड़ेगा, नहीं देख लेना। तो यहाँ से z = आएगा -1 ± √3 आयोटा, आयोटा बाहर अपॉन 2, क्योंकि अंदर एक्चुअली √3 आएगा और वो क्या हो गया √3 × आयोटा, तो एक रूट आ जाएगा इसका -1 + √3 आयोटा/2, और दूसरा क्या आएगा बेटा -1 - √3 आयोटा/2, यही ओमेगा है जो मैंने माना है वहां पे, दिस इज e की पावर आयोटा 2π/3 इन द पोलर फॉर्म, और ये वाला क्या है e की पावर आयोटा 4/3, मतलब ये कौन सा हो गया ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो चाहो तो, ठीक ठाक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ लाइंस इंग्लिश में लिख रहे हैं, नोट करके। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी व्हेन प्लॉटेड ऑन द आर्गन प्लेन, cube root of unity when plotted on the argand plane forms cube root of unity when plotted on the argand plane forms an equilateral triangle. Cube root of unity when plotted on the argand plane forms an equilateral triangle, or we can say they will lie on a unit circle, or we can say they will lie on a unit circle centered at origin, or we can say they will lie on a unit circle centered at origin, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कि दे आर गोइंग टू लाई ऑन यूनिट सर्कल एज वेल, क्योंकि देख सकते हो कि अगर हम इसको आर्गन प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो एक तो 1 होगा और इधर कहीं आएगा जो रोटेट होके आ रहा होगा, नहीं ओमेगा 2π/3 पे, और इससे 2π/3 मतलब इधर की साइड जा रहा होगा ओमेगा स्क्वायर, आप देख लो। तो या तो यूनिट सर्कल पे भी बोल सकते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो देख ही पा रहे होगे तुम लोग, ठीक है। ओमेगा e की पावर आइटा 2π/3 है, तो ओमेगा स्क्वायर को आप e की पावर माइनस आइटा 2π/3 भी देख सकते हो, नहीं नॉट नेसेसरली e की पावर आइटा 4π/3, e की पावर माइनस आइटा
2π/3 के फॉर्म में भी हम इसको देख सकते हैं, राइट। अगली चीज पे चलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 1 + ω + ω², तो आप देख सकते हैं 3 फोर्सेज हैं, राइट। 1 ω² और 2π/3 एंगल पे, तो ऐसे भी देख सकते हैं कितना आएगा 0। हम इस इक्वेशन से भी बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम z² के कोएफिशिएंट से मिलना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है, तो वो भी क्या हो गया बेटा 0। आप डायरेक्टली जोड़ दीजिए आंख बंद करके, नहीं उससे भी क्या दिखेगा 0। उसके बावजूद आप कुछ और लिख कर आ जाते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज सिली मिस्टेक, क्योंकि आता तो है ही आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दैट विल गिव यू ω³ and that is 1. That will give you ω³, 1 into ω². Come on guys, come on. 1 into ω² ω³, और from the equation you can see माइनस प्लस माइनस, तो -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। वैसे नहीं दिखे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इसके साथ प्रोडक्ट सोचते रहना, e⁻⁴ 6π/3 मतलब e⁻⁴ 2π, दैट इज 1। अगर लग रहा है नहीं सर इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं क्या, इससे भी आ जाएगा, नहीं तो सब तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मतलब जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और सुनना, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने e⁻⁴ 2π/3 में बदला था, याद करो, तो यू कैन कंसीडर दैट एज ओमेगा ओनली, ठीक है। e⁻⁴ 2π यही लिखा था ना, -½ + i√3/2, तो यू कैन कंसीडर दैट एज ओमेगा ओनली। जैसा भी ये ω³ है, तो ये ओमेगा के हाईयर पावर को ओमेगा के लोअर पावर में पटक देगा। जैसे वहां पे क्या था, ओमेगा की पावर 3 6 4 और 3 6 5 था, ऐसा था नहीं था, तो हम लोग बोलेंगे कि ω³ इज 1, तो हम लोग यहाँ से इसको पटक सकते हैं, नहीं कितना 1 2 1 नहीं, और इंटू ω², सही है। तो ω³ कितना हो गया 1 की पावर 1 to 1 1, और इंटू ω² क्या होगा, ये वैल्यू होगा जो मैंने बताया था कि बीच वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से हम उसको और थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, मतलब देख लो ना। तो ω³ इज गोइंग टू बी जस्ट 1। लिख लिया सबने एक बार, नहीं एक बार लिख लेना आराम से। मान लो कि हर एक रूट को हम rth पावर रेज करके जोड़ दें, कितना पावर रेज करके जोड़ दें rth पावर, तो जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 1 की पावर r, तो 1 ही लिख दूं ना उसको, तो सब सारे रूट्स को r पावर रेज कर रहे हैं, ओमेगा की पावर r, 1 की पावर r इज 1, r इंटीजर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये दिक्कत है तो प्रूफ करूं नहीं। और फिर थर्ड रूट है ω², तो ω² की पावर r इज ओमेगा की पावर 2r, बता सकते हैं इसकी वैल्यू, r is any integer, what can be the possible value of this if we are raising every root rth power, r is what, an integer, so what is the sum of this, anyone? yes अगर r 3 है या 3 का मल्टीपल है तब फिर 3 आएगा, और 0 या इसको छोड़ कोई और नंबर है तो 0 आएगा। ग्रेट, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा यूपी ने कि इसकी वैल्यू 3 होगी जब r इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, 3k लिख दिया है, k इज इंटीजर, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0 व्हेन इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 3k। मतलब अगर कोई बोले कि 5th पावर रेज कर दिया हर एक रूट को और फिर उसका सम निकाल रहे हैं, नहीं क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी में हर एक रूट को कितना रेज कर दिया, 5 पावर रेज कर दिया, बोले कि इसका कोई सम, तो अपन क्या बोलेंगे 0, बोले नहीं नहीं 6 पावर रेज किया है, आप सम बताओ, तो अपन क्या बोलेंगे 3, ठीक है। तो 6 पावर रेज करोगे तो ये तो 1 ही है, ओमेगा की पावर 6 भी 1 ही हो गया ना भाई, क्योंकि ω³ 1 है, और ओमेगा की पावर 12 वो भी 1 है, तो यानी मतलब आप जब भी 3 के फॉर्मेट का लोगे तो हर एक पावर 3k 6k टाइप का दिखेगा, तो ω³ = 1 लगा दो ना। लेकिन अब कोई बोले नहीं सर 3k नहीं है, तो 3k नहीं है तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी, 3k + 1 और 3k + 2, जीपी से भी ऐड करके दिखा सकता हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं, बाकी मैं अभी 3k + 1 और 3k + 2 कॉमन सेंस से दिखा रहा हूं, ठीक है ना। 3k + 1 लोगे तो ये ओमेगा हो गया, और 3k + 1 यहाँ ठोको, ठीक है, तो ω² हो जाएगा, क्योंकि 6k + 2 होगा, तो 6k वाला तो ओमेगा हो गया, तो ω²। सब लोग हाँ हाँ करते रहना, ठीक है, समझ में आया चाहे नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो 3k + 1 और 6k + 2, तो 1 + ω² क्या हुआ 0, वेरी गुड। अब मान लो 3k + 2 ले लिया मैंने, तो यही ω² हो गया, और ये 6k + 4 हुआ, 6k + 4 को लिख सकते हैं 6k + 3 + 1, तो ये क्या हो गया ओमेगा, तो 1 + ω² + ओमेगा। अब ये मतलब सर बताया नहीं आपने, आपने तो 1 + ω + ω² बतलाया,
नहीं तो मैंने पहले भी बतलाया आप लोगों को कि इसको ऐसे चेंज कर दो, टेम्परेचर अगर यहाँ यहाँ अलग अलग फ्लेम लगा हुआ तो अलग बात है, बाकी हम लोग बोल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया कि अगर 3 का इंटीग्रल मल्टीपल है, एवरी रूट इज रेज अ पावर मल्टीपल ऑफ 3, तो ऑलवेज आंसर इज 3, बट इट इज रेज पावर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, द आंसर इज ऑलवेज 0। हाँ लिख लेना। अच्छा लिख लिया, बहुत जल्दी ऑपरेट होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग कुछ फैक्टराइजेशंस भी लिख सकते हैं इसके बाद से, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फैक्टर होता था ए माइनस बी, और दूसरा होता था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या तुम्हें याद है? हाँ पक्का। तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है ना, उसको फर्दर ओमेगा के हिसाब से हम ऐसे तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को ऐसे तोड़ सकते हैं। बोलोगे सर कैसे टूटा? तो वैसे तो मैं दिखा सकता हूं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, उसको मैं क्लियर कर, बाकी तुम प्रोडक्ट में देख लो ऐसे ही। ए स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस ओमेगा क्यूब बी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख गया। ओके, माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ए बी ओमेगा, तो माइनस ए बी कॉमन, अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू? So minus AB into -1 is plus AB. So this product is what? A square plus AB plus B square. आपको बोले सर A क्यूब प्लस B क्यूब, बिल्कुल ऐसे ही सिमेट्रिक टूटेगा। A प्लस B, दूसरा क्या था? A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, इसको भी तोड़ोगे तो कैसे आएगा? A प्लस ओमेगा B इंटू A प्लस ओमेगा स्क्वायर B। फिर अगले वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। इसका फैक्टर मेरे ख्याल से सब लोग भूल जाते हैं, फिर याद दिला रहा हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। वन ऑफ द फैक्टर इज a प्लस बी प्लस सी, दूसरा फैक्टर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। उसको फिर हम दो फैक्टर में तोड़ के दिखा रहे हैं बच्चों, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और एक अल्टा पल्टी से a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये तीन फैक्टर में बदल जाएगा। चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आ जाएगा जो आ रहा था। सच्ची बोलो, क्या बोल रहे? बुदबुदा क्यों रहे? श्राप दे रहे क्या टीचर को? ऐसे मत कर यार, श्राप की बात हो रही है, हंस क्यों रहे हो? श्राप की बात मतलब हंसने की थोड़ी होती है। वैसे तो 7 बजे। लिख लिया सबने एक एक बार? हाँ एक बार ही लिखना है, ठीक है? प्रैक्टिस घर पे सोते हुए। चलो अगला एक सवाल लिखते हैं, फटाफट गलत करो, फटाफट सॉल्व करो। इफ ABC आर if ABC are distinct complex numbers such that if ABC are distinct complex number, if ABC are distinct complex numbers such that if ABC are distinct complex numbers such that A by B equals B by C लिखा हुआ है equals C by A equal to K। if ABC are distinct complex numbers such that A by B equals B by C equal to C by A equal to K, then the sum of the possible values of K, then sum of possible values of K, then sum of possible values of K, then sum of possible values of K is, options भी इस बार जम के तुक्का मारे। ए मार दिया तुक्का? क्या बात है, बच्चे सॉल्व भी कर रहे हैं। लेकिन दिसंबर चल रहा है क्या? तब न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या क्या बनाए तुम लोग ने? ये वर्ड नहीं सुना, सॉरी। करो सॉल्व। मुझे नहीं पता तुम लोग अलग तरह अलग जगह सर ऐसे नहीं बात करते बेटा। अच्छा अच्छा, मतलब अटेंशन खींचने के लिए आप ऐसे थोड़ी टीचर को बोल सकते हो। कैसे बोलेंगे लोग? हाँ बोलो। बी कर लिया डिस्कस? कर लिया गलत? अच्छा अभी और, अच्छा लोग सॉल्व भी कर रहे हैं यार, तुम लोग ऐसे गजब कर रहे हो यार। करो बेटा करो। हाँ जी, आ गया सबका? और टाइम चाहिए? ऑनलाइन में आएगा कुछ? बीच में सबकी मार लेते हैं बच्चे।
जो मेरी क्लास में मैनर होना चाहिए यार, मुझे अच्छा नहीं लगता मैनरलेस। हाँ ढंग से बात करो। और टाइम चाहिए और? बोलो बच्चों, और टाइम चाहिए क्या? ये सर पे हाथ रख के बैठेगा लड़का, क्या हो गया? नेहरू जी की जैसा देश के बारे में सोच रहा है क्या? नहीं वो भी नहीं सोचते। हाँ जी, करें डिस्कस। कुछ लोग में लगा दुपट्टा उपट्टा लगा के हैं। अच्छा हुडी है क्या? हम घबरा गए, हमें अचानक से ऐसे मतलब ऐसे ससुर जी के सामने आया हूँ। घबरा गया था मैं थोड़ी देर के लिए, इतना बूढ़ा थोड़ी हुआ हूँ। हाँ 0 आ रहा है? कितने बच्चों का ये आ रहा है? कम ऑन रेज योर हैंड्स। अब चेंज हो गया टेम्परेचर। आंसर अच्छा बोलो। बी, यस देयर वाज अ कैच। तो अलग कि यहां से देख सकते हैं के क्यूब आप लिख सकते हो a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए। आप मल्टीप्लाई करके देख लो समझ में आएगा। तो के क्यूब, तो के क्यूब इज 1। अब बहुत सारे बच्चे तो अभी भी वही जिंदगी में जी रहे हैं कि के क्यूब इज 1, तो के की वैल्यू 1। सर आंसर इज सी। अरे नहीं रे, तो बोले नहीं के क्यूब इक्वल टू 1, के की पॉसिबल वैल्यू 3। पता नहीं 1 1 1 3 बार ले ले, कि नहीं के की वैल्यू 3 आ रही है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और मेरे ख्याल से थर्सडे के हिसाब से 1 तो अच्छा नहीं लग रहा है थर्सडे के हिसाब से। अच्छा तो हालांकि दूसरा भी एक लॉजिक है, वो भी देख लो, वो भी थोड़ा सा देखिए इधर ध्यान से। 1 रखते ही ए बी सी स्टेप सेम आ जाएगा, और इंग्लिश में लिखा हुआ ना, इंग्लिश से तो हमें मैथ्स का कोई लेना देना है नहीं। हमें क्या लेना देना भाई, हम लोग तो मैथ्स वाले लोग हैं, हमें इंग्लिश से क्या लेना देना। तो ए बी सी और डिस्टिंक्ट बोल दिया, ये तो गलत है ना यार, तो चीटिंग है। तो अब क्या हो गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि सम क्या आएगा माइनस। देख लो जस्ट आईटी रहा है अभी, आगे बढ़े। चलो एक दो क्वेश्चन ठोक देते हैं बोर्ड पे, लिखने की इच्छा हो तो लिख लेना, नहीं लिखने की इच्छा हो कोई बात नहीं, रिलैक्स एंड एंजॉय चिल। कहाँ गया सवाल? अरे भगवान, अब इतनी जल्दी जाना था। क्या पढ़े? कॉम्प्लेक्स नंबर ना, लिखिएगा। इफ z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब equal to 3 z1 z2 z3 with z1 plus z2 plus z3 non-zero. If z1 cube plus z2 cube plus z3 cube equals to 3 z1 z2 z3 equal to z1 cube z1 cube plus z2 cube plus z3 cube equal to 3 z1 z2 z3 with z1 plus z2 plus z3 non-zero, then find the nature of the triangle. Then find the nature of the triangle formed by. Then find the nature of the triangle formed by z1 z2 z3. Then find the nature of the triangle formed by z1 z2 z3. एक और लिख लो बस। If the area of the triangle formed by, if the area of the triangle formed by z omega z and z plus omega z, if the area of the triangle formed by z omega z and z plus omega z is 16 root 3, if the area of the triangle formed by z omega z and z plus omega z is 16 root 3, then find mod z. Then find mod z where omega is non-real, yeah, omega is usual complex cube root of unity, where omega is usual complex cube root of unity. लाओ शीट उठे के, थैंक्स। ठंड लग सकती है इसको, केयरफुल, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा स्वर्गवासी हो जाए, अच्छा नहीं लगेगा। और ओमिक्रॉन भी घूम रहा है तो उसको थोड़ा सा मास्क लगा देना इसको। एक्सरसाइज 1 का पार्ट ए में हो गया, पार्ट बी कंप्लीट कर लिया तुम लोगों ने।
30 तक पूरा सुना करो यार, ऐसे बीच में मत कूदा करो। 31 से लेकर 39 नहीं सॉरी 40, 31 से 40, 41, 42, 40 तक 31 से 40 ये हो गया। और जी मिन में हमने कहाँ तक किया था बेटा? 6 तक किया ना। तो 7 करना मतलब 7 करना मतलब खाने पीने मतलब 7 क्वेश्चन 7 से लेकर कहाँ तक कर दूं? सिंपल ही है तो सिंपल 30 तक 7 से 8 अच्छा जेई एडवांस के 8 तक बोल रहा होगा। हाँ थोड़ा कम कर देता हूँ तुम्हारा 7 to 30 रखते हैं, ठीक है। हाँ अगले साल डिस्कस कर लेंगे। हमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जो लोग नहीं नहाए अब अगले साल नहाना, और तो क्या है। 7 साल बाद लोग नहाना रह जाता है। और कप्तान बुखार आ गया, अब तो ऐसे भी नहाया हुआ। कब नहाया था लास्ट? अब संडे नहाया था। कौन से वाला? पिछले तो बहुत सारे गए बे। हाँ उन्हीं में से कोई एक पकड़ लो सर। हाँ चलिए फिर मिलते हैं। ओके देन, अब अगले साल ही मिलेंगे, बीच में कुछ नहीं है क्या? चलो फिर हैप्पी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश कि मैं तुम्हें पार्टी देता। नहीं सॉरी ये नहीं था। आई विश कि तुम लोग का अगला साल जो है बहुत शानदार हो, लेकिन उसके लिए मेहनत भी शानदार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस साल तो आपने अच्छे से किया ही, अब अगला साल भी जो है ना बहुत अच्छे से जुट के मेहनत करना है, ठीक है ना। क्या हुआ? इस साल नहीं किया? करना था ना, अब अगले साल कर लो। चलो खड़े हो जाओ, प्लेज लो टिल जेई एडवांस। एकदम पढ़ के अपनी हालत खराब कर लूंगा। अब ये तो उसने मेंशन ही नहीं किया कि क्या पढ़ेगा। ये तो नहीं बताया ना क्या पढ़ेगा, बस यहीं पर आईटी रह रहा है। आपको प्रिसीजन चाहिए जीवन में, क्या चाहिए? और प्रिसीजन सुना ही नहीं है। नहीं चलो ठीक है, जो भी है बहुत अच्छे बच्चे हो और ऐसे ही मुस्कुराते हुए पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। ये लास्ट वाला ठीक था। तो फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय।